झांसी की रानी। परिचय। एक वीरता भरी रात। 1857 की रात थी। पूरे झांसी में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के महल में हलचल थी। अंग्रेजी सेना ने झांसी के चारों ओर घेरा डाल रखा था, लेकिन रानी को झुकना मंजूर नहीं था। घोड़े पर सवार होकर अपने बेटे को पीठ पर बांधे रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम लड़ाई के लिए कमर कस ली थी। वह रात न केवल झांसी की रानी के लिए बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लिए अमर बन गई। यह एक ऐसी वीरांगना की कहानी है जिसने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि पूरे देश की स्वतंत्रता की नींव रखी। ये कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भी है। बचपन का साहसिक सफर। मणिकर्णिका का जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपनी वीरता के किस्से लिखने शुरू कर दिए थे। जहां अन्य बालिकाएं गुड़ियों से खेलती थीं, मणिकर्णिका तलवार और धनुष से खेला करती थीं। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उनकी इस विशेष रुचि को समझा और उन्हें युद्धकला की शिक्षा दी। बचपन में ही मणिकर्णिका ने अपने मित्रों के साथ एक बार नकली युद्ध में भाग लिया था, जहां उन्होंने अपनी सूझबूझ और वीरता का परिचय दिया। इस घटना ने साबित किया कि मणिकर्णिका में एक अद्वितीय साहस और नेतृत्व क्षमता थी, जो आगे चलकर झांसी की रानी बनने का मार्ग प्रशस्त करेगी। विवाह और झांसी की महारानी बनना। मणिकर्णिका का विवाह 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वह लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी। शादी के बाद भी उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्धकला की शिक्षा लेना जारी रखा। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अपने कर्तव्यों से जोड़ते हुए एक सक्षम शासक का परिचय दिया। उनके शासनकाल में झांसी की प्रजा उन्हें बेहद प्यार और सम्मान करती थी, और उन्होंने अपने राज्य को शक्ति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। रानी ने हमेशा कहा, मैं झांसी नहीं दूंगी, और यह बात उनके हर कार्य में झलकती थी। अंग्रेजों से टकराव की शुरुआत। 1853 में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी की गद्दी के लिए कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं था। अंग्रेजों ने हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लेकर झांसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के इस फैसले को चुनौती दी। उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अंग्रेज इसे मानने को तैयार नहीं थे। ये घटना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का वह मोड़ थी, जिसने उन्हें क्रांति की राह पर चलने को मजबूर कर दिया। रानी ने इस अपमान को कभी स्वीकार नहीं किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। युद्ध की तैयारी। झांसी की रानी ने युद्ध की हर तैयारी बेहद समझदारी से की। उन्होंने अपने राज्य की महिलाओं को भी युद्धकला सिखाए। रानी के इस निर्णय ने न केवल झांसी को एक सशक्त सैन्य बल दिया, बल्कि पूरे देश को दिखा दिया कि महिलाएं भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। झांसी की सेना में कई वीरांगनाएं थीं जो रानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली। इस घटना ने झांसी की रानी की वीरता और उनकी नेतृत्व क्षमता को और भी मजबूती दी। उनकी सेना में सैनिकों के मनोबल को हमेशा ऊंचा रखने के लिए रानी खुद मोर्चे पर जाया करती थी। अंग्रेजों का आक्रमण और पहला सामना। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना ने झांसी को घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन रानी ने अपने रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए अंग्रेजी सेना के हर कदम को विफल कर दिया। झांसी की दीवारों पर चढ़ते हुए अंग्रेज सैनिकों को रानी की सेना ने धूल चटाए। इस युद्ध में रानी ने अपने घोड़े पर सवार होकर खुद मोर्चा संभाला और अंग्रेजों को झांसी की भूमि से दूर धकेल दिया। ये घटना साबित करती है कि रानी न केवल एक अच्छी शासक थी, बल्कि एक कुशल योद्धा भी थी। कालपी की ओर प्रस्थान। झांसी के दुर्ग को अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने रात के अंधेरे में अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ कालपी की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों की सेना को चकमा दिया। ये घटना उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। कालपी पहुंचने के बाद रानी ने अन्य विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर एक नई सेना तैयार की और अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए कमर कस ली। ग्वालियर का युद्ध। कालपी में विद्रोहियों की सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने ग्वालियर की ओर रुख किया और वहां सिंधिया के किले पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर का युद्ध रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। यहां उन्होंने अपनी वीरता और नेतृत्व का परिचय देते हुए अंग्रेजी सेना को फिर से चुनौती दी।
ग्वालियर की धरती पर रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी, जहां उन्होंने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। अंतिम युद्ध, रानी की शहादत। ग्वालियर की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से अंग्रेजी सेना का सामना किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। 18 जून 1858 को अंग्रेजी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। वह घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। रानी की वीरता की गूंज। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके साहस और नेतृत्व ने पूरे देश को एकजुट करने का काम किया। उनकी कहानी न केवल झांसी के लोगों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। आज भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम देशभक्ति और साहस का प्रतीक है। उनकी वीरता की गाथा इतिहास के पन्नों में अमर है और हर भारतीय उन्हें गर्व से याद करता है। झांसी की रानी, एक अमर गाथा। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की है, जिसने अपने राज्य, अपने सम्मान और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी वीरता और साहस ने ये साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं होती। झांसी की रानी की गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है और वह सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कहानियां प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा।